बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है लिक्विडिटी, जो हमें थोड़ा लेट समझ में आता है, पर जब हम इसे समझ लेते हैं तो हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाता है। सो व्हाट इज़ लिक्विडिटी? लिक्विडिटी क्या है? इन जनरल लिक्विडिटी का मतलब होता है आप किसी पर्टिकुलर एसेट को कितना जल्दी और ईजिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट लूजिंग इट्स फेयर वैल्यू। ऐसे स्टॉक्स में ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। तो मान लेते हैं आपने ऐसे स्टॉक में पोजीशन बना रखा है, प्राइस ऊपर तो एग्जाम्पल, अगर बिग प्लेयर्स XYZ स्टॉक में 20 लाख क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं और प्राइस अभी अपने सपोर्ट के पास है, अब चूंकि ये एक सपोर्ट लेवल है और मार्केट भी अप ट्रेंड में है, तो अभी यहाँ उतने सेलर्स नहीं है कि बिग प्लेयर्स का ऑर्डर फुलफिल हो पाए, क्योंकि अभी सारे रिटेलर्स का माइंडसेट बुलिश है। और अगर बिग प्लेयर्स इतना बड़ा ऑर्डर यहाँ प्लेस करेंगे तो उनका पूरा ऑर्डर फुलफिल नहीं होगा। यहाँ कुछ ऑर्डर फुलफिल होंगे, फिर सेलिंग अब्जॉर्व हो जाएगी और प्राइस ऊपर चली जाएगी बिना उनका पूरा ऑर्डर फुलफिल किए, और फिर उन्हें महंगे प्राइस पर खरीदना होगा, जिससे एवरेज उन्हें महंगा पड़ेगा। तो इस लेवल पर बाई करने के लिए उन्हें चाहिए लिक्विडिटी, और हम सबको पता है सपोर्ट लेवल के नीचे बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस होता है जिन्होंने यहाँ कहीं बाई किया होगा, और बायर्स का स्टॉप लॉस मतलब सेल ऑर्डर। तो बिग प्लेयर्स को पता है यहाँ बहुत से बायर्स के स्टॉप लॉस है, मतलब सेल ऑर्डर्स है। तो वो क्या करते हैं, लोगों का बुलिश माइंडसेट बदलने के लिए यहाँ वो प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, वो प्राइस को इस सपोर्ट लेवल के नीचे लेकर जाते हैं उनके स्टॉप लॉस तक, जिससे उन्हें कुछ लिक्विडिटी मिलती है और उनके कुछ ऑर्डर्स स्टॉप लॉस से फुलफिल हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ सपोर्ट लेवल का ब्रेक हुआ है और हमने सीखा है जब सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस फिर नीचे जाता है। तो ये देखकर वो लोग जिनका माइंडसेट बुलिश था, अब उनका माइंडसेट बेरिश हो जाता है। उनको लगता है सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ है, अब प्राइस यहाँ से नीचे जा सकता है, और वो लोग यहाँ फ्रेश सेलिंग करते हैं, जिससे ह्यूज क्वांटिटी में बिग प्लेयर्स को लिक्विडिटी मिल जाती है और उनका ऑर्डर फुलफिल हो जाता है विदाउट स्लिपेज, क्योंकि यहाँ बहुत सेलर्स है। अब चूंकि ये एक फेक ब्रेकआउट था जो बिग प्लेयर्स ने क्रिएट किया था, तो जैसे ही सारी सेलिंग अब्जॉर्ब हो जाती है और कोई बचता नहीं है सेल करने को, तो प्राइस फिर वापस ऊपर आ जाता है। अब देखिए, यहाँ बिग प्लेयर्स के ऑर्डर फुलफिल हो गए, और जिन लोगों ने यहाँ इस ब्रेकआउट पर शॉर्ट किया था उनका स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर लगा है, क्योंकि जनरली हम किसी की लेवल के ऊपर या नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। तो सेलर्स का स्टॉप लॉस मतलब बाय ऑर्डर, मतलब यहाँ लिक्विडिटी है, और लिक्विडिटी मार्केट के लिए फ्यूल का काम करती है। तो जैसे ही प्राइस वापस इस रेंज में आता है तो बहुत से सेलर्स का स्टॉप लॉस एक साथ ट्रिगर हो जाता है, मतलब बहुत से बाइंग ऑर्डर्स प्लस इस ट्रैप सेटअप को आइडेंटिफाई कर बहुत से बायर्स यहाँ फ्रेश बाइंग भी करेंगे, जिससे मार्केट में एक बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा और फिर प्राइस यहाँ से तेजी से ऊपर चला जाता है। तो बेसिकली इसे हम लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है उसे हम आगे देखेंगे। उसी तरह मान लीजिए अब स्मार्ट मनी 20 लाख क्वांटिटी सेल करना चाहती है, या फिर उनके पास ऑलरेडी 20 लाख क्वांटिटी है और वो ट्रेड से एग्जिट करना चाहते हैं, और प्राइस अभी रेजिस्टेंस के पास है। अब चूंकि मार्केट अभी रेजिस्टेंस के पास है, तो हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस के पास प्राइस रिजेक्शन फेस करके रिवर्स हो सकता है। तो यहाँ अभी लोगों का माइंडसेट बेरिश है, और रेजिस्टेंस के पास लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं जो ऑलरेडी लॉन्ग ट्रेड में है, और लॉन्ग ट्रेड का प्रॉफिट बुकिंग मतलब सेल ऑर्डर। तो अभी यहाँ इस लेवल पर सेलर्स ज्यादा है और बायर्स कम, पर स्मार्ट मनी को पता है इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बहुत से स्टॉप लॉस है जिन्होंने यहाँ कहीं शॉर्ट किया होगा, और सेलर्स का स्टॉप लॉस मतलब बाय ऑर्डर, और उनको ये भी पता है अगर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो बहुत से न्यू बायर्स भी यहाँ ट्रेड में एंटर होंगे, जिससे उन्हें लिक्विडिटी मिल जाएगी और वो अपने ट्रेड से एक बेटर प्राइस पे एग्जिट हो सकते हैं। तो बिग प्लेयर यहाँ एक फेक ब्रेकआउट करते हैं, जिससे सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, जो कि एक बाय ऑर्डर होता है, और बहुत से न्यू बायर्स भी आते हैं। तो रिटेलर्स यहाँ बाय करते हैं और बिग प्लेयर्स यहाँ सेल करते हैं, और ऐसे करके वो ट्रेड से एग्जिट हो जाते हैं। अब चूंकि ये फेक ब्रेकआउट था, तो जैसे ही सारी बाइंग अब्जॉर्ब हो जाती है और कोई बचा नहीं बाई करने को जो मार्केट को ऊपर ले जाए, तो होता क्या है, प्राइस फिर वापस नीचे आने लगता है। अब जितने लोगों ने यहाँ फ्रेश बाइंग की थी उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होता है, और गिरते मार्केट में ये लिक्विडिटी यानी स्टॉप लॉस फ्यूल का काम करता है। बायर्स का स्टॉप लॉस मतलब सेल ऑर्डर। तो जैसे जैसे करके सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, वैसे ही मार्केट तेजी से नीचे आता है। तो कुछ ऐसे बिग प्लेयर्स हमें ट्रैप करते हैं। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। अब समझते हैं लिक्विडिटी जोन्स को। लिक्विडिटी जोन का मतलब वो जगह जहां बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं, प्लस जहां फ्रेश बाइंग या सेलिंग आ सकती है। तो आप सोच के देखिए कौन सी ऐसी जगह है जहां बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस होता है और जहां बहुत से लोग न्यू ट्रेड में एंटर होते हैं। ये सिंपल है, इक्वल हाई और इक्वल लो के पास, स्विंग हाई और स्विंग लो के पास, ट्रेंड लाइन के पास, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास। तो इन लेवल्स के पास हमें लिक्विडिटी मिलती है। अब आपका क्वेश्चन होगा हमें इन जोन्स को क्यों फाइंड करना है। अब देखिए, जोन फाइंड करना इसलिए ज़रूरी है
क्योंकि जो बड़े मूव आते हैं उनके लिए हमें फ्यूल चाहिए और ट्रेडिंग में लिक्विडिटी फ्यूल का काम करता है और इन्हीं जोन्स के पास हमें लिक्विडिटी मिलता है और ट्रैपिंग भी इन्हीं जगह पे सबसे ज़्यादा होता है। तो हम ट्रैपिंग को आइडेंटिफाई कर बिग प्लेयर्स के डायरेक्शन में एंटर हो सकते हैं। की पॉइंट, बड़े टाइम फ्रेम्स के की लेवल पर उतनी ट्रैपिंग नहीं होती। बड़ा टाइम फ्रेम जैसे वीकली या डेली, तो बड़े टाइम फ्रेम के जो लेवल होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं। अब देखिए, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है थ्रू दिस स्विंग पॉइंट और हम सबको पता है प्राइस रेजिस्टेंस के पास से रिवर्स हो सकता है, तो इसका मतलब यहाँ सेलर्स एक्टिव है। तो जनरली अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाता है तो वो फ्रेश सेलिंग की वजह से नीचे जाएगी या प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे जाएगी, क्योंकि अभी यहाँ ज़्यादा किसी का स्टॉप लॉस नहीं होगा, तो प्राइस स्लो एंड जनरल वे में नीचे जाएगी। पर बिग प्लेयर्स का ऑर्डर क्वांटिटी बड़ा है और उन्हें भी यहाँ शॉर्ट करना है और उनको पता है इसके ऊपर बहुत से सेलर्स का स्टॉप लॉस है जिन्होंने यहाँ शॉर्ट किया है, तो उनका स्टॉप लॉस मतलब बाय ऑर्डर जो स्मार्ट मनी को चाहिए शॉर्ट करने के लिए। प्लस बहुत से न्यू बायर्स भी यहाँ इन्वाइट होंगे इस ब्रेकआउट को देखकर, तो उनका जो बड़ा सेल ऑर्डर है उसके लिए यहाँ से उन्हें बायर्स मिल जाएंगे। नाउ अब यहाँ स्मार्ट मनी का सारा ऑर्डर फुलफिल हो चुका है और सारा बाइंग यहाँ उन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया। अब कोई बचा नहीं इस लेवल पर बाई करने के लिए। अब चूंकि स्मार्ट मनी ने मार्केट को यहाँ शॉर्ट किया है तो उन्हें प्रॉफिट तभी होगा जब मार्केट नीचे जाएगा। अब मार्केट को नीचे ले जाने के लिए या मूव करने के लिए फ्यूल चाहिए और वो फ्यूल यहाँ नीचे है स्टॉप लॉस के रूप में। जिन्होंने यहाँ ब्रेकआउट पे बाई किया था उनका स्टॉप लॉस, तो अब स्मार्ट मनी को प्राइस के उनके स्टॉप लॉस तक लेकर जाना है और ये उनके लिए बहुत आसान है। अब चूंकि ऊपर का सारा बाइंग अब्जॉर्ब हो गया है तो प्राइस वापस नीचे आने लगता है, क्योंकि ऊपर कोई ऐसा बचा ही नहीं जो बाई कर प्राइस को ऊपर ले जाए। तो जैसे ही इस कैंडल में प्राइस नीचे आता है तो सारे ब्रेकआउट बायर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उनका स्टॉप लॉस मतलब सेल ऑर्डर। और इस फेक ब्रेकआउट को देखकर बहुत से स्मार्ट ट्रेडर भी फ्रेश सेलिंग करते हैं जो यहाँ मार्केट के लिए फ्यूल का काम करता है और प्राइस एक फास्ट मोमेंटम के साथ नीचे आता है। उसी तरह जब कोई लेवल एक से ज़्यादा बार टेस्ट हो चुका होता है, मतलब कोई ऐसा लेवल जहाँ से प्राइस मल्टीपल टाइम रिवर्स हो चुका है, तो उसके ऊपर या नीचे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, क्योंकि जब प्राइस उन लेवल पर आता है तो बहुत से लोग वहाँ पोजीशन बनाते हैं और स्टॉप लॉस उस लेवल के ऊपर या नीचे रखते हैं, जिससे वहाँ बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट होती है। प्लस बहुत टाइम बाद जब कोई लेवल ब्रेक होता है तो ज़्यादा पार्टिसिपेंट वहाँ ट्रेड में फ्रेश एंट्री लेते हैं, जिससे और भी लिक्विडिटी आती है। तो ऐसे जोन्स को हम लिक्विडिटी पूल बोलते हैं, जैसे डबल टॉप या डबल बॉटम या फिर ट्रिपल टॉप या ट्रिपल बॉटम। तो ऐसे लेवल पर बहुत सारे लोगों की नज़र होती है जिससे ज़्यादा लिक्विडिटी मिलती है। अब समझते हैं लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी रन को। तो जब प्राइस किसी की लेवल के पास एक लॉन्ग विक कैंडल का फॉर्मेशन कर लिक्विडिटी को कलेक्ट करती है और फिर बहुत कम समय में रिवर्स हो जाती है, तो इसे हम लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास ऐसे लॉन्ग विक कैंडल बनते रहते हैं। तो बेसिकली जब ये कैंडल फॉर्म हो रहा होता है तब कुछ ऐसा सिनेरियो होता है जहां ऐसा लगता है ये लेवल ब्रेक हो गया है, लोगों का स्टॉप लॉस भी कलेक्ट हो जाता है और फ्रेश इमेच्योर ट्रेडर यहाँ बाइंग साइड में एंटर होते हैं। पर एट द एंड जब कैंडल क्लोज होता है तो प्राइस वापस इस लेवल के अंदर आ जाता है। जब तक कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई थी तब तक ये एक परफेक्ट ब्रेकआउट लग रहा था। फॉर दिस एग्जाम्पल, लोगों ने अपना स्टॉप लॉस की लेवल के नीचे इस कैंडल के लो पर रखा होगा, तो स्मार्ट मनी यहाँ लिक्विडिटी ग्रैब करने के दौरान ट्रेड में एंटर हो गए। फिर जैसे ही प्राइस इस कैंडल का लो ब्रेक करता है तो जिन्होंने ऊपर बाई किया था उनका स्टॉप लॉस नीचे हिट हो गया और इस शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक का लो भी ब्रेक हुआ। तो बहुत से फ्रेश सेलर्स भी यहाँ ट्रेड में एंटर हुए, जिससे प्राइस मूवमेंट के लिए मार्केट को फ्यूल मिल गया या लिक्विडिटी मिली और फिर मार्केट तेजी से नीचे आ गया। नेक्स्ट है लिक्विडिटी स्वीप। तो जब किसी की लेवल का प्रॉपर ब्रेकआउट होता है और प्राइस थोड़ी देर ब्रेकआउट के बाद ऊपर सस्टेन करता है और थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद वापस नीचे आ जाता है, तो इसे हम लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बस फर्क इतना है लिक्विडिटी स्वीप में मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी कलेक्ट करता है। और हाँ, जब भी लिक्विडिटी स्वीप होता है तो आप ध्यान दीजिएगा उसके ऊपर या नीचे हमेशा कोई मेजर लेवल होता है, जैसे बिग टाइम फ्रेम का की लेवल या करंट टाइम फ्रेम का मेजर लेवल। तो एक बार जब हम इसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मतलब जब प्राइस यहाँ नीचे आता है, तो हमें यहाँ फिर समझना होता है कहाँ सारे लोगों का स्टॉप लॉस लगा होगा, और जब प्राइस वहाँ आता है तो हम अकॉर्डिंगली ट्रेड लेते हैं। अब बात करते हैं लिक्विडिटी रन की। जब प्राइस किसी की लेवल को ब्रेक कर स्टॉप लॉस लिक्विडिटी को कलेक्ट करता है और फिर उस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, तो इसे हम लिक्विडिटी रन बोलते हैं। बेसिकली यहाँ बहुत सारे स्टॉप लॉस मार्केट में फ्यूल का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ ऑलरेडी बिग प्लेयर ट्रेड में एंटर है, अब उन्हें प्राइस को ऊपर लेकर जाना है, तो वो क्या करते हैं, वो इस लेवल का ब्रेकआउट करते हैं और प्राइस को सेलर्स के एसएल तक लेकर जाते हैं। और फिर इस ब्रेकआउट को देखकर बहुत से फ्रेश बायर्स भी यहाँ बाई करते हैं। तो सेलर्स का स्टॉप लॉस और फ्रेश बाई ऑर्डर यहाँ फ्यूल का काम करता है
और बाइंग प्रेशर बढ़ने से मार्केट ऊपर जाता है और बिग प्लेयर्स जो यहाँ ट्रेड में ऑलरेडी एंटर थे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो बेसिकली ये बड़े टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी पूल पर होता है, जहां एक की लेवल जो मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद हमें ये देखने को मिलता है। अब देखिए, लिक्विडिटी पूल के पास जब हमें लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब देखने को मिलता है तो इसके बाद जो रिवर्सल होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। तो इसलिए रेंज ब्रेकआउट के बाद हमें हमेशा रीटेस्ट का वेट करना चाहिए। अगर कुछ पेंडिंग ऑर्डर बचे हैं या फिर बायर यहाँ इंटरेस्टेड है तो अगेन हमें यहाँ कोई बुलिश साइन मिलेगा थ्रू कैंडलस्टिक पैटर्न, देन फिर हम ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। अब कुछ चार्ट एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं हम कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है थ्रू दिस स्विंग। नेक्स्ट प्राइस वापस इस लेवल पर आता है और इस लॉन्ग विक के थ्रू ऊपर की लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, फिर क्लोजिंग वापस नीचे होती है और फिर जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है तो जिन्होंने इस फेक मूव पर या इस फेक ब्रेकआउट पर बाई किया था उनका एसएल हिट हो जाता है और सिंपल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये एक शूटिंग स्टार है जिसके लो ब्रेक पे हम शॉर्ट करते हैं, जिससे फ्रेश सेलर्स भी आते हैं। तो कुछ इस प्रकार यहाँ सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है और मार्केट नीचे गिर जाता है। तो इस पॉइंट पर हम भी ट्रेड में एंटर हो सकते थे। नेक्स्ट यहाँ प्राइस क्लियरली इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, फिर प्राइस लिक्विडिटी को स्वीप करते हुए रिवर्स हो जाता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ हमारे पास एक मेजर सपोर्ट है जो इस माइनर सपोर्ट के नीचे है और यहीं से प्राइस रिवर्स हो जाता है। तो लिक्विडिटी स्वीप जहाँ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम उसके पास कोई मेजर लेवल जरूर होता है जहाँ से मार्केट रिवर्स करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लिक्विडिटी स्वीप के समय जनरली मार्केट किसी लेस इंपॉर्टेंट की लेवल को ब्रेक करता है और फिर इंपॉर्टेंट की लेवल से रिवर्स हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, ये हमारा लिक्विडिटी पूल है क्योंकि ये लेवल मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है जिसकी वजह से ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी है। अब सब लोगों की नज़र इस लेवल पर है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा वैसे ही बहुत से बायर्स आएंगे और सेलर्स का स्टॉप लॉस हिट होगा। तो सेलर्स का स्टॉप लॉस और न्यू बायर यहाँ फ्यूल का काम करते हैं, फिर मार्केट तेजी से ऊपर जाती है। पर हाँ, ध्यान रहे इसके ऊपर कोई मेजर लेवल या की लेवल नहीं होना चाहिए। अगर है तो प्राइस वहां तक जाकर रिवर्स हो सकता है। अब देखिए, मार्केट में दो तरह की लिक्विडिटी होती है, इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो जो मेजर स्विंग पॉइंट होते हैं उनके ऊपर और नीचे की लिक्विडिटी को हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं और इसके बीच में जो स्विंग्स या रेंज होते हैं उसके ऊपर या नीचे जो लिक्विडिटी होती है उसे हम इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। अगर इंटरनल लिक्विडिटी का एग्जांपल देखें तो ये कोई फ्लैग पैटर्न या फिर माइनर रेंज हो सकता है जहां बायर्स या सेलर्स अट्रैक्ट होते हैं या फिर पुल बैक विद इन इम्पल्सिव मूव। और एक्सटर्नल लिक्विडिटी का एग्जांपल देखें तो स्टॉप लॉस अबव मेजर स्विंग हाई और स्टॉप लॉस बिलो मेजर स्विंग लो। तो ये था लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। तो बड़े प्लेयर्स को ट्रेड में एंटर और एग्जिट करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी प्राइस के मूवमेंट के लिए जरूरी है, मतलब प्राइस का ऊपर या नीचे जाने के लिए लिक्विडिटी का होना जरूरी है। लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कर हम ये समझ सकते हैं कि हमें ट्रेड कहाँ लेना है और लिक्विडिटी ग्रैब, स्वीप और रन को आइडेंटिफाई कर हम एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो ये था लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट